ब्रह्मा मुरारिसुराचितलिङ्गम् जानामि न जानामि तवार्चनं पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं। हिमालय की गोद में अल्मोड़ा जनपद की पवित्र धरती पर स्थित जागेश्वर धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि सनातन आस्था, तपस्या और त्याग का जीवंत प्रतीक है। यहाँ हर दिन हर क्षण शिवत्व की अनुभूति होती है। हजारों श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ आते हैं, केवल दर्शन के लिए नहीं बल्कि उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करने के लिए जो इस धाम की हर शिला में बसती है। यही कारण है कि जागृत तीर्थ माने जाने वाले जागेश्वर धाम में भोलेनाथ के दर्शन के लिए पूरे साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। जागेश्वर धाम परिसर में 108 देवी देवताओं के पवित्र मंदिर हैं, जिनके दर्शन से कई कष्टों का निवारण होता है। लेकिन माघ महीने में मकर संक्रांति के बाद अगर आप भोलेनाथ के दर्शनों के लिए जागेश्वर धाम जा रहे हैं तो भोलेनाथ के दर्शन नहीं हो पाएंगे। जैसे ही मकर संक्रांति का पुण्य दिन आता है और जागेश्वर की वादियों में भीषण ठंड अपने चरम पर होती है, नदियां जमने लगती है, धरती पर पाले की सफेद चादर बिछ जाती है, उसी क्षण भगवान शिव एक विशेष साधना में प्रवेश करते हैं। इस दिन से भगवान शिव को घृत कमल यानी शुद्ध गाय के घी से बनी दिव्य गुफा में विराजमान किया जाता है। यह केवल एक आवरण नहीं बल्कि महादेव की तप समाधि का प्रतीक है। इस एक महीने के दौरान भगवान शिव अपने मूल स्वरूप में दर्शन नहीं देते। भक्तों के लिए यह प्रतीक्षा, संयम और आस्था की परीक्षा का समय होता है। ठीक वैसे ही जैसे शिव स्वयं तप में लीन होते हैं। घृत कमल यानी शुद्धता, तपस्या और करुणा का संगम। इस दिव्य परंपरा की शुरुआत सदियों पहले हुई थी। मंदिर समिति, पुजारी गण और श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित लगभग 250 से 251 किलो शुद्ध गाय के घी को बड़े बड़े भगोनों में उबालकर शुद्ध किया जाता है। वैदिक मंत्रोच्चार, स्वस्ति वाचन और अग्नि प्रज्वलन के बीच यह प्रक्रिया संपन्न होती है। उबलते घी को फिर जटागंगा की हिम शीतल धारा में ठंडा किया जाता है। ठंडे जल में यह घी जमकर ठोस रूप ले लेता है और उसी से शिवलिंग के चारों ओर एक दिव्य गुफा का निर्माण किया जाता है, जिसे घृत कमल कहा जाता है। जैसे ही ज्योतिर्लिंग इस घी की गुफा में ढकते हैं, पूरा जागेश्वर धाम हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठता। हजारों भक्त इस अद्भुत और दुर्लभ क्षण के साक्षी बनते हैं। माघ मास शिव साधना का काल। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसी मास में उन्होंने कठिन तपस्या की थी, इसीलिए जागेश्वर धाम में यह समय शिव की विशेष साधना का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान भगवान शिव घृत कमल स्वरूप में पूजे जाते हैं। प्रतिदिन विधि विधान से आरती, पूजन और मंत्र जाप होता है। भक्त शिवलिंग के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं करते बल्कि इस घी के आवरण में ही महादेव के दर्शन कर धन्य हो जाते हैं। यह अनुभव केवल देखने का नहीं, महसूस करने का होता है। फागुन संक्रांति, करुणा का प्रसाद। फागुन मास की पहली तिथि को जब शिव अपनी तपस्या पूर्ण करते हैं, तब घृत कमल खोला जाता है। महादेव पुनः अपने मूल स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। उस घी को घृत प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं में वितरित किया जाता है। यह प्रसाद खाने के लिए नहीं होता, इसे शिरोधार्य किया जाता है। मान्यता है कि सिर या नाक पर लगाने से माइग्रेन, सर दर्द, सर्दी जुकाम में राहत मिलती है। यह केवल औषधि नहीं बल्कि शिव की करुणा और आशीर्वाद का प्रतीक है। जागेश्वर धाम की यह परंपरा केवल एक धार्मिक रीति नहीं बल्कि सनातन धर्म की आत्मा है, जहाँ तपस्या है, त्याग है, आस्था है और अंत में करुणा है। यह परंपरा हर वर्ष मकर संक्रांति से आरंभ होती है और हमें याद दिलाती है कि ईश्वर केवल दर्शन में नहीं, साधना और प्रतीक्षा में भी मिलते हैं। हर हर महादेव।